ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अंशुमन के कत्ल के पीछे सच्चाई को बेनकाब करने के लिए पुरअज़म। जानिए इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में जलेबी फौरी तौर पर अबीरा को अपनी बेटी मायरा को बुलाने को कहती है। अबीरा हिचकिचाते हुए कहती है कि जेल से ऐसी कॉल करना गैर कानूनी है। जलेबी ने इसरार किया कि अबीरा को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कोई भी इन्हें नहीं देखेगा। ताहम अबीरा ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि मायरा अपनी मां को इस तरह की संगीन सूरत में देखकर हैरान रह जाएगी। जलेबी ने जवाब दिया कि मायरा वाकई इसे देखकर खुश होगी और अबीरा को जल्दी से कॉल करने की ताकीद करती है। कुछ देर सोचने के बाद अबीरा ने आगे बढ़कर मायरा को फोन करने का फैसला किया। इसके बाद अरमान अंशुमन के कत्ल के पीछे सच्चाई को बेनकाब करने के लिए पुरअज़म है और आया क्रिश इसमें मुलव्विस है। उसी वक्त इसने अपने फ़ोन पर अबीरा का नाम चमकता हुआ देखा जो इसे हैरान कर देता है। शुरू में जब अबीरा कॉल करती है तो अरमान ये सोचकर फ़ोन बंद कर देता है कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन एक लम्हे के बाद इसने कॉल का जवाब देने का फैसला किया। दूसरे सिरे से अबीरा की आवाज़ सुनकर वो दंग रह जाता है और ये सोचकर मशकूक हो जाता है शायद कोई धोखाबाज इसके होने का बहाना कर रहा है। अबीरा ने इसे अपनी शनाख्त का यकीन दिलाया और मायरा से मिलने की रिक्वेस्ट की। वो समझती है कि मायरा सो रही है, लेकिन अरमान इसे बताता है कि वो नहीं है। फिर इसने इंकशाफ किया कि मायरा इसे इतनी ही याद करती है। अरमान मायरा को बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करने का इंतखाब करती है। बाद में जलेबी और अबीरा फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती हैं, जिसके संगीन नताइज बरामद होते हैं। जेलर इन्हें इनके अमाल की सज़ा देने का फैसला करती है। जैसे ही अबीरा फ़ोन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम अपने सर लेने की कोशिश करती है, जलेबी ने जल्दी से दावा किया कि मोबाइल इसका है, जिसके नतीजे में इन दोनों को सज़ा के तौर पर वर्कशॉप भेज दिया जाता है। वर्कशॉप में इन्हें 12 घंटे की सख्त डेडलाइन के अंदर मेज़ और कुर्सियाँ ठीक करने का काम सौंपा जाता है। इस दौरान अरमान का क्रिश से सामना होता है और मनूज से अंशुमन के कत्ल के बारे में, क्रिश के मुलव्विस होने के इम्कान के बारे में सवाल करता है। मनूज अरमान को पुख्ता यकीन दिलाता है कि क्रिश इस तरह की हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। कहानी के एक और हिस्से में गीतांजलि अरमान के साथ पूजा करने का फैसला करती है, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर देता है। वो बताता है कि अबीरा जेल से रहा होने तक वो किसी पूजा, पार्टी या जश्न में शिरकत नहीं करेंगे। गीतांजलि अपने मजबूत मौक़िफ़ से हैरान रह जाती है। बाद में मनूज ने गोरू, कुणाल और प्रियंका को अरमान से मिलवाया, ये बताते हुए कि वो अबीरा के मामले में इसकी मदद कर सकते हैं। क्रिश ने एतराज़ करते हुए कहा कि वो इसके मुलाजिम हैं। मनूज ने वाज़ेह किया कि उन्होंने अरमान की कोशिशों में मदद करने के लिए फर्म छोड़ दी है। गुरु, कुणाल और प्रियंका ने अपने माहिदे का इजहार करते हुए कहा कि अरमान के साथ काम करना इनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। एक साथ वो अबीरा के केस की तफसीलात पर बातचीत शुरू करते हैं। दूसरी जगह कियारा ने सर्च को रेस्टोरेंट में एक गैर कानूनी मादा छोड़ने के बारे में बताया, जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद अंशुमन ने इसे खाया है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई। सर्च ने इसे मुतनब्बा किया कि वो अपने अल्फाज को एहतियात से मुंतखब करे और फिर इसे मज़ीद दवाई देकर इसे अंशुमन और अबीरा दोनों को भूल जाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का मशवरा देता है। जैसे ही रात डलती है, जलेबी अबीरा को नींद लेने की तरगीब देती है। ताहम अबीरा ने इंकशाफ किया है कि 7 साल पहले मायरा को खोने के बाद से जागते रहने की आदी हो चुकी है, अपने जज्बाती हंगामे और अपने माजी के वज़न को उजागर करती है।